से वर्धमान की हुई पुकार, संग घटना भी घटी इस तरह बनी कथा सी, देश काल के लिए पूरक भी। वर्धमान ने अभिदर्शन की, पर सीमा को लांग अटपटी, अनहोनी पर होने वाली अनुपूरक आहार विधि। मुंडित सिर पैरों में बेड़ी, होवे 3 दिनों से भूखी, बोली भटकी राज किशोरी, मुख्य द्वार पर खड़ी हो रोती। मुख्य द्वार पर खड़ी हो रोती, दासी बनकर जीवन ढोती, पर उजली ज्योति प्रभात की, शीघ्र उदित होने को होगी। ऐसी स्त्री से आहार की, प्रभुवर ने बेजोड़ विधि ली, संग नियम यह भी संभालती, अन्न सूप में लिए जो होगी। नियम लेकर प्रभुवर जी आते, पर अभिग्राह विधि नहीं मिलती, सो होती चर्चा ही कौशाम्बी में प्रति दिवस ही। प्रति दिवस चर्चा आपस में होती, फिर लेते अनुक्रम में, लौंग बादाम श्री फल कर में, बदल विधि फल लेते पल में। बदल विविध फल कलश उठाते, सिर पर रख आवाहन करते, नमन करें बहुशावक मिलके, मुनि बन जाएंगे हम कहते। मुनि बन जाएंगे हम प्रभु जी, मम कर से आहार लेव जी, इस पर भी ना रुकते पग भी, सो निराश हो जाते सब ही। नगरी में प्रभु प्रतिदिन आते, कुछ भी ना लेते चले जाते, अभिग्रह पूर्ण नहीं होने से, हो निराश सब चर्चा करते। प्रभुवर के दुर्गम अभिग्रह की चर्चा राजमहल में छाई, राजा शतानीक ने रुचिली, विविध विधि जन को समझाई। विविध विधि लेकर जन जन ने किया उपाय, किंतु अनजाने प्रभुवर के आहार नियम में, क्या हित हेतु ना पहचाने। चर्या विषयक विषम विधि ले, 4 मास तक रहे घूमते, निश्चय काम समय के पहले, योगी के भी नाही होते। वर्धमान ने अभिदर्शन की, पर सीमा को लांग अटपटी, अनहोनी पर होने वाली अनुपूरक आहार विधि ली। मान के क्षितिज पार की, मनोकामना देखी समझी, हुई तभी से राज किशोरी, चंदन बाला चित्त अनुकूली। चित्त अनुकूली रट मुक्ति की, लगा स्वयं में हरदम रहती, मौन बोलनी राज बाग की, और अधिकतम घूमा करती।
घूमा करती मुक्त मती सी, दिव्य वर्ण कोमल तन वंगी, समता की सीधी लकीर थी, वर्धमान की छोटी मौसी, वर्धमान की छोटी मौसी, मनस पूर्ण जीवन जीती थी, स्वानुभूति के रंग में डूबी, पानी ग्रहण नहीं करती थी, उद्यानों में घूम घूम के तत्वपूर्ण गुरु गीत पदों के शब्द मनोहर गुन गुन करके कंठ कोकिला गाती स्वर से। जगत में अंततः रहता भटकना।
स्वर से गा लो चेतना के संग जीना संग मरना। सजना स्वर से गा लो चेतना के संग जीना संग मरना। संग जीना संग मरना। संग जीना संग मरना। जीना मरना संग चेतन के शब्द गूंजते थे रह रह के। मग में जाते विद्याधर के कानों में जाते बह बह के। कर्णों में पढ़ते स्वर लय से विद्याधर के पग बढ़ते थे। युवती के मधुकंठ ध्वनि से अभिभूत होकर मन बहके। वह सोचे इस सूने वन में गाती कौन अप्सरा स्वर में। देखा जब समीप जा मन ने किया भाव छलका उस क्षण में। किया भाव छलने का झट से रथ लाया जो पूर्व क्षेत्र पे। छोड़ दिया था उसने फिर से युवती को देखा नखशिक से। युवती के सौंदर्य भाव को ग्रहण किया उसने तत्क्षण हो। पर मन की अविशुद्ध दशा को समझाना रावण बुद्धि वो। ना समझा रावण बुद्धि वो चंदन बाला सहज मति को। समय सार से देखे जो हो क्या है कौन न सोचे उसको। कुछ ना सोचा विद्याधर ने हाथ पकड़ बैठाया रथ में। विवश चंदना लगी सोचने बाधा आ गई प्रभु भक्ति में। बाधा आ गई निश्चय तो भी सन्मति मार्ग नहीं छोड़ूंगी। पूर्व कर्म के अभ्युदय की दशा देख समभाव धरूंगी। समभावों से युक्त चंदना को समझा वह विद्याधरना। रथ में लिए चला जाता जहाँ पशु पक्षी भी दिख पड़ते ना। चंदन वाला कोमलता की प्रतिरूपक बन गई अभी थी विवश किंतु विश्वास भरी भी मुख पर आभा झलक रही थी।
प्रतिक्षण अंतर में कर्मों की स्वचालित चक्री जो चलती, अंतरिक्ष में ग्रह उपग्रह सी रुकती कभी न ऊर्जा भरती, रुकती कभी न ऊर्जा भरती, बिन करता के काम भी करती, इसे छेड़ना अधिक पार की, देखो जैसे होए आरसी, देखे जैसे होए आरसी, चंदन बाला कर्म पार की, समझे मेरे हित कारण ही, विद्याधर बन गया सारथी, विद्याधर जो हरण किया था, चंदन वाला को ले पहुंचा, वन में मन ही मन पछताता, किया कर्म खुद रास नाता, रास नाता फिर भी आपा, भाव पलट करके मुस्काता, युवती की छवि और सरलता को देखे सो रहा न जाता। रहा न जाता काम भाव के वशीभूत होकर मानव से, इस हेतु बिन नियम कायदे जो भी करता थोड़ा होवे, चंदन बाला को ले पहुंचा, गहन गुफा में बह अपहरता, लगा देखने अतिशय सुविधा युक्त मनोहर कोई ग्रहसा, गहन गुफा में खुला झरोखा, करता उसका बंटवारा था, देखा तो उस ओर अनोखा, लंबा सकरा गलियारा था, लंबे सकरे गलियारे से लगे बने कुछ सुंदर गहते, जिनके आंगन में चंपा के पुष्प सुगंधित महक रहे थे, पुष्प सुगंधित ग्रह में महके, सोन चिड़ैया संग में चहके, तरह तरह अंगों को मत के, उर से रति भाव जग उठते। से रति भाव जो जागे, विद्याधर बेबस हो आगे, उत्प्रेरित हो माया रचते, रस के सागर में भरमाते, समझ न पाते काम भाव के, रूप अनेकों होए निराले, उत्प्रेरित हो माया रचते, रस के सागर में भरमाते, विद्याधर अति काम भाव से उत्पीड़ित हो कर कर जोड़े, विनय करे चंदन बाला से, मेरी हो जाओ प्रिय कह के, मेरी हो जाओ प्रिय कह के, दीन बना के देखा फिर ये, उसकी पत्नी भी एक ग्रह से निकली सेवक के संग, झट से निकली संग साथ में, सेवक काले हाथ हाथ में, चली मिलन के बाद गांव में, खुशी प्रकट करते प्रभाव में। खुशी प्रकट करती प्रभाव से, हृदय फटा जाता दबाव से, कर दर्शन माया स्वभाव के, पुरुष गिरे या उठे भाव से, विद्याधर पत्नी को देख के, भोला स्वा पर भेद सोचिए, सेवक के संग प्रणय करे ये, मुझे समझ मूर्ख प्रमाण से, मूर्ख बना था जो
भक्ति भाव से अब बदला वह मूल रूप से। जैसा मैं करता विचार ये पिया करे तो क्यों सवाल ये, क्यों सवाल जब नर नारी के होते भाव प्रेम करने के। पर यह सोच पति पत्नी के मध्य भरोसा भी ना होवे। नहीं भरोसा पति पत्नी का, ना सेवक ना मित्र किसी का। प्राणी करता हर पल पर का, परे का के जीवन जीता। एकाकी जीवन जीता तो काहे पर को ना तजता। रे विद्याधर मोह कलिल का, तोड़ तार अब साधु बन जा। कर विचार साधु बनने का, विद्याधर उत्साहित होता। गहन गुफा से बाहर आया, भूला कुल संग चंदन वाला। कुल परिवार चंद ना भूला, त्याग मार्ग पर चला अकेला। इस पथ पर क्यों कर चलना था, खुद से ही खुद को मिलना था। वर्धमान ने अभी दर्शन की, पर सीमा को लांग अटपटी। अनहोनी पर होने वाली, अनुपूरक आहार विधिली। भाग्य का होता सच में, राज किशोरी भटके वन में। लगती चली जहाँ से होवे, पुनः वही चली आती होते। चिन्हों से युक्त कहीं पर सच में होते। चंदन बाला के कर्मों का चाक अभी जो घूम रहा था, स्थिर को उत्प्रेरित करता। अंतर में विकल्प भरता था, अंतर में विकल्प भरता था। पर सहजा की अति दृढ़ता का, कर ख्याल चक्कर सा खाता। गिरे कहीं पर फिर उठ जाता, घन वन में सुताह ना पाई। केवल रजनी मुख दिखलाई, चंदन बाला भी कथा की अभी भूमिका ही बन पाई। बना भूमिका रजनी करने, चंदन बाला के दामन में। चमक बढ़ाई अमृत देने, नहीं कामना की पर उसने शीत शिला पर धीरे श्वास चैन को लेकर प्रभु से कहा कि मानो मम कर्मों के बंधन काटो करुणा करके। अशुभ कर्म के बंधन मेरे, प्रकट रूप विपदाएं घेरे। शमन करे इनको प्रभु कैसे, मन बोला अधि सामायिक से। सामायिक के लिए चंदना बैठ गई मन दृढ़ कर अपना। निस्सहाय सी हुई भावना, साथ रही ना कोई कामना। आत्म में तल्लीन हुई जो, उदित कर्म सब छेद हुए सो। मचा वहाँ पर कोलाहल जो, शांत हुआ ना करता हो।
पट सहज फाड़ता, हो का हल्ला होता था। अभी अभी चंदन बाला का लगा ध्यान, जो भंग हो गया, भंग हुआ जो ध्यान डराता। देख पास भील दल आता, दुर्बुद्धि दुर्शक्लों वाला, उजियारी रजनी कर काला। वह दुर्दल चंदन बाला को घेर लिया था करता हो। चंदा से ज्यादा चमके जो आया, उसको ले जाने को आए, उसको ले जाने को। किंतु न छूते भव पातक वो, पर युवती समझी आशय जो, उठी साथ चल दी उनके सो। चली साथ सो ले गए उसको, बस्ती में भी करते हो। निकल सभी देखे अपने जो, देवी सी लाए बाला को। देवी सी लाए बाला को, आदर भी कुछ करना चाहा, पर संभाव न समझ तरीका। लगे सोचने कर पछतावा, लगे सोच में अब क्या करना। मौन बोलनी देवी यह ना, खोले अपने बंद नयन ना। खाए ना पिए रोए ना, नव देवी के अभी गुणों को सुन भीलों का मुखिया भी जो। अचरज से भर कर देखा तो वह भी कहने लगा हो। भीलों के मुखिया ने देखा, लघु बुद्धि से सोचा समझा। फिर निर्णय लेकर वह बोला, इसे बेचना बेहतर होगा। वर्धमान ने अभी दर्शन की, पर सीमा को लांग अटपटी। अनहोनी पर होने वाली, अनुपूरक आहार विधि ली। दूजे दिन भीलों का मुखिया, नव देवी को लेकर पहुंचा। कौशाम्बी सोने की नगरी, प्रतिबिंबित जो घोर चमकती। प्रतिबिंबित घन घोर चमकती, चौराहे पर बाला बिकती। धर्मशील मुख पर आभा थी, पर बश किंतु पूर्ण अटल थी। क्रय हेतु परिपूर्ण अटल थी। कौशाम्बी की रमा नर्तकी, जो 9 से 10 बढ़कर बोली। लाख मोहर दे उसे खरीदी, लाख मोहर दे उसे खरीदी। तभी नगर के बशब सेठ की नजर पड़ी उस पर करुणा की। जगी किरण उर में स्वभाव की, जगी किरण उर में स्वभाव की। लगी उन्हें चंदन पुत्री सी, अतः 2 गुनी कीमत दे दी। रमा नर्तकी से उसको ली। सब सेठ लेकर अब पहुंचा, चंदन बाला को ग्रह में था। कहा धर्म पत्नी से इसका, रखना ख्याल समझ अपना सा। रखना ख्याल समझ अपना सा, अर्थ सोच उसने मिथ्या का। भाव ग्रहण कर लिया पराया, मेरा पति सौत ले आया। सौत डाह से जलती नारी, उर में पीड़ा भर कर भारी। रोष भरी कुछ तन कर बोली, मैं भी ऐसी नहीं भोरी। अच्छा तू
नाही भोरी। मान लिया ये सुन अब मेरी, मैं जाता नंदीसुर नगरी। कल आऊंगा काम जरूरी। काम जरूरी सुन पत्नी ने, मन का मैल हटाया पल में। कर तैयार रसोई गृह में, शीघ्र बुलाने आई तल में। जो आई देखा भार्या ने, बाला दासी जल भरिया ने। अपने स्वामी को बहलाने, लगी जतन से पैर धुलाने। वृषभ सेठ को पितु के जैसा, समझ चंदना ने कर ऐसा। ना सोचा ना कुछ जाना था, पर संयोग प्रबल बनना था। वृषभ दत्त के पग जल धारा, गिरे योग बन केश अपारा। चंद्र बदन पर बादल छाया, हुई साथ में जागृत माया। माया ने स्वरूप दिखाया, वृषभ दत्त के मन को भाया। दूं आशीष समझ अपना सा, उसके केशों को सहलाया। जो ही केशों को सहलाया, घर वाली का दिल जलता सा। बना आग का ऐसा गोला, जिसमें भस्म ग्रह सुख होता। व्यथा भरी उस मनोदशा में, कहीं नहीं कुछ रही जुबां पे। चले गए जब पति बाह में, गई जल्द ही नाई बुलाने। नाई बुला चंदन बाला के, केशों को पकड़ा जोरों से। कहा कतर दो जल्द इन्हें ये, बल खाती काली नागिन से। बल खाती काली नागिन ये, मुझे डसेगी निश्चय करके। आई घर में दासी बनके, रानी बन जाएगी कल ये। मेरा पति इन्हीं केशों को बहुत प्यार से सहलाया सो। समझ गई मुझसे बढ़कर जो, इसके सौंदर्य के रहस्य को। इसके घने लंबे केशों को, मूल रूप से अभी कतर दो। मेरा कहा नहीं माना तो, ना कुल के सच्चे सेवक हो। तन मन से परवश रहता जो, लघुतर सेवक कर्म कहा सो। आंसू से तर पर कतरावो, चंदन बाला के केशों को। चंदन बाला के केशों को, कतरा पर उपना करती वो। उसका अवचेतन कहता जो, होना वह होकर रहता सो। सहज भाव से कर्म जाल के, बंधन सभी सुलझ जाने दे। सोच रही पर काल योग के, आगे वश ना चला किसी से। बाकी बचे कष्ट भी देने, चंदन बाला के पैरों में। बेड़ी डलवा दी स्वामिन ने, बंद कर दिया समतल घर में। चंदन बाला ने इस पर भी समता भाव रखा हित कर ही। रजनी बीती हुई सुबह भी, किरणें चमक उठी खुल कर भी।
हुई प्रवेश गृह में जो किरणें, बाहर से लौटे स्वामी ने, आते ही देखा आंगन में बैठी स्वामिन रोती मन में। गृह में कोई बात हुई है, समझ सेठ ने कहा सुभद्रे, मन की ग्रंथि खोल दे मुझसे, डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, यह सुनकर भी कुढ़न मटी के मुँह से कोई शब्द न फूटे, काम अधम का कहती कैसे। पूछ पूछ ग्रह स्वामी हारा, स्वामिन ने पर नहीं बताया, अतः तिया हट को स्वीकारा, बोला तुम सम और नदारा। हाँ मेरे सम और नदारा, इसीलिए ले आए बाला, बातों में मैं सुध बिसराया, कहा गई मम सुता सितारा। सुता शब्द जो सुनी सुभद्रा, हृदय खुला सो खुला रह गया, जलन भरी आँखों से देखा, हुआ उसे इस कारण धोखा, हुआ उसे इस कारण धोखा। सोच विकल कर उसने रोका, पर आँखों से बरबस उमड़ा, आंसू की वर्षा करता था। नगर सेठ की तिया अभागी, बात करी ना रोने लागी, उर में भरी पीर अब जागी। अरे हुआ क्या मुझे बता भी, मुझे बता भी, अरे हुआ क्या। मुझसे भारी दोष हो गया, कब कैसे कारण भी जो था, सर्व भेद रो रो कर खोला, चंदन से भी जलन भाव का, उर में रख अभिमान सुभद्रा, कर बैठी जो करनी उसका, खेद प्रकट कर संग नम्रता। खेद प्रकट से क्या होना था, जो होना वह होकर रहता, नारी के अति जलन भाव का, जग में यह रूपक बनना था। रूपक बना किंतु हित कर ही, पुर में समता रख कुल सेठी, कहा सुभद्रे उस अबला की, कुशल पूछ लो चल कर अब भी। हाँ उसको सोने तल घर में बंद कर दिया मंदमती में, शीघ्र चले मेरे संग देखे, वैसा दंड मुझे भी देवे, ऐसा दंड दिया नहीं जाता, पर मन में करके पछतावा, उठी शीघ्र कर तल का ताला, खोल जो देखी चंदन बाला, देखी चंदन बाला अब भी, सिद्ध प्रभु का सुमरण करती, मूरत बने किंतु जीवंती, अतिशयकारी खूब चमकती। संभली, जान सुभद्रा को माता सी, चंदन भी उस
उससे जा लिपटी। स्वाभाविक नारी स्वभाव की स्थिति बनी सेठ ने देखी, सोचा कोई पूर्व कर्म की उदय परिणति हुई अनोखी। विषम परिस्थिति में सामान्य सी बात बनी उस ग्रह में ऐसी, कहा सेठ ने लोहारी की छेनी से टूटेंगी बेड़ी, छेनी से टूटेंगी बेड़ी। अतः लोहारी लेने को भी गया सेठ उसके घर, खुद ही बात बनी इस ग्रह में ऐसी। कुशल सुभद्रा कर पैरों से जकड़ी बाला को तल घर से ले आई बाहर श्रम करके, दीन बनी वह ग्रह लक्ष्मी से। बनी पर ग्रह लक्ष्मी थी लगी अतैव काम करने भी, देख छवि चंदन बाला की दुख करके सुख सास छोड़ती। चंदन बाला भूखी प्यासी संग सोच अपने स्वामी की, और दृष्टि से बाट जोहती की रसोई तैयार शोध की। चंदन बाला की कोशिश सो शोध किए छोटे दानों को, लगी ठीक करने उस पल जो हुई ध्वनि प्रभुवर की जय हो। चंदन बाला ने प्रभुवर के सुने शब्द जैसे आने के, बड़ी द्वार पर जड़े पैर से सूप हाथ में अन्न शेष थे। खड़ी द्वार पर आए प्रभु जी देखी सो विधि से नमोस्तुति, काल रीति संबंध जान की भाव वचन से आवाहन की। खड़ी द्वार पर भूली भटकी मुंडित सिर में राज किशोरी, दासी बनकर जीवन ढोती जकड़ी पैरों में भी बेड़ी। सर्व जोड़ कर योग मिला था दिखा अभिग्रह पूर्ण हुआ सा, परिचित अनुकूली बाला का रोने का अभिप्राय नहीं था। स्वानुभूति रस में डूबी का रोने का अभिप्राय नहीं था। प्रभु वर की आहार विधि का योग बना पर पूर्ण नहीं था। पूर्व उत्साह भरी मासी का योग अभी परिपूर्ण नहीं था। अतः प्रभु वर के रुकने का मानस किंचित मंद हुआ सा। चंदन बाला के अंतर ने स्वीकारा कि निश्चय में कसर रह गई अनजाने में, अब क्या यत्न करूं प्रभु वर में। यत्न किया चंदन बाला ने कर प्रवेश अपने मानस में, शीघ्र समझना चाहा प्रभु ने देखा क्या न्यूनाधिक मुझ में। प्रभु रुके पग चले तभी है मेरे प्रभु वर कहे और मन से, कर पुकार स्वाभाविकता से पीर भरी रोदी नैनों से। अभिग्रह पूर्ण हुआ निश्चय से पर व्यावहारिकता के बल से, नेह पीर दोनों मिलने से पड़गाहन हो गया नियम से। विधि मिली जो ही आहार की
बेड़ी शिथिल हुई पैरों की, भरी भीड़ देखी अचरज की, बात बनी थी जिस प्रकार की, चंदन बाला के हाथों से लिया आहार आज प्रभुवर ने, लगा कुबेर रत्न बरसाने रसभ सेठ के गृह आंगन में। वर्धमान ने अभिदर्शन की, पर सीमा को लांग अटपटी, अनहोनी पर होने वाली अनुपूरक आहार विधि ली।
प्रभु लिए आहार विधि से, फिर पग बड़े देख बस पाते। भरी भीड़ के मध्य अकेले वन की राह निकलते आगे। प्रभु के पग बढ़ते बस आगे, जिनका दर्शन करने वाले बहुत किंतु थोड़े दिल वाले। पद चिन्हों पर चलने वाले, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने। प्रसव सेठ के आया मन में, कहा सुभद्रे इस जीवन में रहा न कुछ भी करने जग में, रहा न कुछ भी करने जग में। अतः तपस्या करने वन में जाने की इच्छा हुई मन में। दो आज्ञा सो छोड़ू घर में। आज्ञा पाने नगर सेठ के दोनों कर जुड़ते जो देखे। बांझ सुभद्रा ने आंचल से ढाक कहा, हे स्वामी मेरे। मेरे स्वामी आप प्रमन से जो भी कहते निश्चय करते। पर चंदन बाला के पहले पीले हाथ करो निर्णय ले। वे सब सेठ सुन शब्द तिया के लगे सोचने प्रभाहीन से। हुए आप तब ही चंदन के निर्णय से निश्चय सागर में। चेटक की पुत्री चंदन का व्रत अब ब्रह्मचारिणी का था, जिसका कर अभिज्ञान सुभद्रा हुई नियम ले स्वयं आर्य का। प्रभु विहार कर कौशाम्बी से सुसज्जित चंपापुरी आए। चेतन का उपयोग रूप ले शुद्ध ज्ञानमय योग लगाए। राज किले के मध्य अकेले चिन्मय योग लगा चौमासे। हो प्रसार अति गहराई से अंतर के पट खुलते जाते। उजली राह दिखा कर आगे अंतर के पट खुलते जाते। किंतु अब भी कर्म अभागे प्रभु की राह रोकते आके। कर्म अहिंसा दया रूप ले प्रभु की राह रोकते आके। किंतु शीघ्र क्षायिक भावों से अंतहीन होकर रह जाते। से उपरांत प्रभु जी किए बिहार पुनः वन को ही। शरद गई ऋतु आई ठंड की, पर उनको नादि अंत की। आदि अंत के द्वार बंद से कर बैठे प्रभु अंत लीन थे। स्वर्णमयी अति रूप देख के सुरबाला आई प्रभाव से। सुरबालाएं आकर सोचे कामदेव से भी सुंदर ये। अविरल निरावरण मूर्ति से पुरुष रूप में कौन विराजे। अतिशयकारी रूप देख के लगी परीक्षण सा करने वे। हाव भाव अति जागृत करके नृत्य करे आगे प्रभुवर के। नृत्य करे आगे प्रभुवर के, किंतु उनके नाभि कमल के मध्य सूर्य का तेज जो आगे। चकाचौंध सी उनको लागे। चकाचौंध सी होती तब ही नृत्य रोक कर बोली सब ही।
ही अविचल तप करते जिनवर की होई परीक्षा नाही सकती। आत्म रमण करते प्रभुवर की देख परीक्षा ना हो सकती। क्षमा मांग कर जोड़े सब ही सुरबाला अदृश्य हो गई। सुर शक्ति के साथ प्रकृति का योग लगे पर बस ना चलता। प्रभु साधना में निश्चित सा सर्व अतीत समाधि लेता। सर्व अतीत समाधि लेता। संग में वर्तमान भी ढलता। गया शीत का मौसम आया अवसर फसलों के कटने का। फसल काटने वाला टोला मिलकर गीत स्वरों में गाता। जीवन की अनवरत साधका धरती से हो जाता नाता। धरती का संबंध जड़ों से करती सजन किंतु विधि भ्राता। एक बीज से प्रकट करे ये कोटि फल बिन शक्ति विधाता। नहीं विधाता पर निमित्त का योग बने निश्चित तब भ्राता। बीज अंकुरित होए जड़ों से कोटि फल दे धरती माता। धरती माता को माथे से लगा पति फसलों को काटा। और कर्म संग किया जतन से पर्वत अन्न बराबर लागा। अन्न बराबर लागा। झूम उठा जमरकपुर टोला। भाग्य कर्म का बना जो जोड़ा। प्रभुवर को आते भी देखा। प्रभु को आते देख निकट जा पहुँचे पुरवासी जन भ्राता। कर प्रणाम अति भक्ति भाव से बोले भाग्य हमारा जागा। बोले भाग्य हमारा जागा। बड़े योग से दर्शन पाया। चुके यहाँ पर दे विद्या का दान हमें प्रभु दीन दयाला। प्रभु सुने तब ही हृदय की शुभ्र निरंजन ज्योति चमकी। सहसा निश्चित जनमानस की नील लेशिया पीती हुई थी। जनमानस अब परिवर्तित से हुए आप दूजे से बोले। चलो चलो प्रभु वर के आगे रुको नहीं मूर्ख के जैसे। कर जोड़े सब ही मार्ग से हटे आप सतपुरुषों जैसे। प्रभु चले पग रुके नदी के तट पर बैठ गए आसन ले। शाली वृक्ष के तल प्रभु बैठे आसन धार। ऋजुकूला सरिता बहे होवे धवल प्रसार। होवे धवल प्रसार वायुमंडल में छाए। केवल ज्ञान प्रकाश पारदर्शी हो जाए। केवल ज्ञान प्रकाश पारदर्शी हो जाए। केवल ज्ञान प्रकाश पारदर्शी हो जाए। आगामी समय में मानस तीर्थ में बोध दुर्लभ के अनेक भाग अवश्य सुने।